अगर एक स्टूडेंट ये जान ले कि चालाकी से कैसे पढ़ा जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है टॉप करने से। देखो दोस्तों, आप पढ़ाई तो करते होगे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके साथ पढ़ने वाला बंदा कम पढ़ाई करने के बाद भी आपसे ज्यादा नंबर ले आता है, जबकि आप उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई करते हो? आखिर ऐसी क्या चीज है जो उस बंदे को पता है लेकिन आपको नहीं पता? दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ाई करके कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको खास स्टडी टिप्स और ट्रिक्स जरूर पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। हो सकता है आपके साथ पढ़ने वाले उस बंदे को ये ट्रिक्स पता हो, शायद इसलिए भी वो कम पढ़ाई करने के बाद भी हमेशा टॉप करता है। अगर ऐसा है तो डोंट वरी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आप भी वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हो जो उस बंदे को पता है। तो अब हर टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से समझना बिना वीडियो को स्किप किए। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, मेक शॉर्ट नोट्स। दोस्तों, शॉर्ट नोट बनाने से आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसे बहुत कम टाइम में ही रिवाइज कर सकते हो। बहुत लंबे टॉपिक को भी आप आसानी से रिकॉल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी एग्जाम में कम नंबर स्कोर कर पाते हैं क्योंकि उनका रिवीजन ही नहीं हो पाता। इसलिए आप एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट जरूर बनाओ और उसमें उन चीजों को लिखो जो आपको लगे कि हाँ, ये तो एग्जाम में आ सकता है, और उसे शॉर्ट तरीके से उसमें लिखो। फॉर एग्जाम्पल, एक रानी थी, वो बहुत ही दयालु थी। वो गरीबों को खूब दान दिया करती थी। एक दिन एक गरीब उसके पास आया और कहने लगा, रानी साहिबा, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रानी ने उसे बहुत सारा अनाज दे दिया। अब इसको आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखो, जैसे रानी ने गरीब को अनाज दिया। इस तरीके से आप हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में लिख कर रख लो। उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम के 1-2 घंटे पहले भी सभी चीजों को आसानी से रिकॉल कर पाओगे। नंबर 2, विदाउट डिस्ट्रैक्शन स्टडी। दोस्तों, आजकल लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। हो सकता है आप भी करते होंगे, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करते हो तो पढ़ाई का तो पता नहीं, लेकिन इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा होती हैं और बातों ही बातों में कितना टाइम निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए बिना डिस्ट्रैक्शन के अकेले में पढ़ो। जब आप अकेले पढ़ोगे तो आपका फुल फोकस आपकी पढ़ाई पर होगा और आप बिना समय बर्बाद किए पढ़ पाओगे। नंबर 3, पढ़ने के लिए फिक्स टाइम टेबल रखो। आप पढ़ने का एक रूटीन बना लो, एक टाइम फिक्स कर लो, और जो टाइम फिक्स करो उसमें सिर्फ पढ़ाई करो। अगर कोई आपको कहीं जाने के लिए बोले तो मना कर दो। पढ़ाई के लिए जितना टाइम फिक्स करो उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। अगर बहुत ही जरूरी काम आ गया है तभी उठो, वरना जितना भी पढ़ने का टाइम आपने फिक्स किया है उसमें सिर्फ पढ़ाई करो। नंबर 4, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे। 2012 में एक रिसर्च में ये पाया गया था कि एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो कि सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत सी सिमिलर चीजें मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होने की वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लंबे समय तक याद रखने के लिए आसान होगा। नंबर 5, चूज बेस्ट टाइम टू स्टडी। दोस्तों, अपने पढ़ने का एक बेस्ट टाइम सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो आपको रात में जल्दी नींद आती है तो आप सुबह उठकर जल्दी पढ़ाई करो, और अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो आप रात में ही पढ़ने का टाइम डिसाइड कर लो। ये चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग रूटीन होता है। कोई रात को पढ़ाई करना पसंद करता है, कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का बेस्ट टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर 6, अपने राइटिंग स्किल पर फोकस करो। दोस्तों, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के आंसर क्यों ना आते हों, लेकिन अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक कम आएंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप राइटिंग स्किल पर भी ध्यान दीजिए। एग्जाम टाइम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो जो चीजें आप पढ़ते हो उसे अपनी नोटबुक में लिख कर पढ़ो। इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको लिखने का सही तरीका भी मालूम हो जाएगा। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखो, हेडिंग डालने के लिए अलग पेन का यूज करो और आंसर लिखने के लिए अलग पेन का। इससे आपकी आंसर शीट बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो दोस्तों, ये थी 6 टिप्स जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी। इस वीडियो में बताए गए हम सारे टिप्स को एक बार फिर से समराइज करते हैं। फर्स्ट, मेक शॉर्ट नोट। सेकंड, विदाउट डिस्ट्रैक्शन स्टडी। थर्ड, फिक्स टाइम टेबल। फोर्थ, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे। फिफ्थ, चूज बेस्ट टाइम टू स्टडी। नंबर 6, राइटिंग स्किल। तो दोस्तों, अगर इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।